आज हम लोग पढ़ेंगे नेल्सन मंडेला का लिखा हुआ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला का नाम सुना है? मंडेला जो थे और उनका जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था, उनकी पार्टी थी, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, भाजपा है, अलग अलग पार्टियाँ हैं, ठीक उसी प्रकार से अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो था अफ्रीका का एक पार्टी था। और ये जो इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है, ये लोग वहाँ पे अपार्टेड से इन्होंने फ़ाइट किया उसके अगेंस्ट। ये अपार्टेड क्या है आगे हम लोग को पता लगेगा। ये हैं आपके नेल्सन मंडेला। अब अपार्टेड के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है ये। तो अपार्टेड इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। एक पार्टी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जिसमें लोगों को अलग अलग कर दिया जाता है उनके नस्ल के आधार पे। थोड़ा सा नस्ल को समझते हैं। नस्ल क्या होता है? एनी ग्रुप इनटू विच ह्यूमन कैन बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर शेयर्ड फिजिकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें इंसानों को बांटा जाता है उनके फिजिकल और जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है गुण। फिजिकल मतलब जो कैसे दिखते हैं, वो गोरे हैं, काले हैं, ठिगने हैं, लंबे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। और जेनेटिक जो जीन्स जो आप बायो में वगैरह में पढ़ेंगे आप कि माता पिता से जो है बच्चों को उनके गुण प्राप्त होते हैं, तो वो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाते हैं। तो यदि किसी भी सिस्टम में, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों का इस ढंग से बंटवारा हो, इस ढंग से डिवीज़न हो जाए कि नस्ल के आधार पर डिवीज़न हो, तो वो जो सिस्टम कहलाता है अपार्टेड कहलाता है। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली? क्या आप बता सकते हैं इन तीनों में से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, तीनों में से कौन सा ऐसा कंट्री है जहाँ पे ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है अपार्टेड, ये अभी भी फॉलो हो रहा था हाल तक में? आगे आपको पता लगेगा इसमें। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994 एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। अब यहाँ देखिए, ये है हमारा प्यारा भारत और ये है आपका साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। हमारे देश में भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है, तो ठीक उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में 1994 में एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ, प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुआ। और नेल्सन मंडेला जो हैं वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट, अश्वेत प्रेसिडेंट जो है उस राष्ट्र के चुने गए। ये हैं ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप के पहले यही राष्ट्रपति थे अमेरिका के। तो ये जिस जगह पे अभी खड़े हैं, ये वही प्रिजन है, वही जेल का सेल है जहाँ पे नेल्सन मंडेला 30 साल वहाँ पे रहे थे। ये वही मंडेला हैज़ स्पेंट 30 ईयर्स इन प्रिजन। यही वो प्रिजन था जहाँ पे मंडेला जो है 30 साल वहाँ बिताए थे। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन क्या है? तो इनॉग्रेशन मतलब वहाँ पे शपथ लेना। आज भी यदि कोई नए प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका में शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, तो उसको इनॉग्रेशन नाम दिया जाता है। तो ये जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सट्रैक्ट, इसमें क्या है कि नेल्सन मंडेला जो है अपना एक बुक लिखे थे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसमें वे इस बात का चर्चा किए हैं इस इनॉग्रेशन के बारे में। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ ओकेजन क्या है। ओकेजन है उनके शपथ लेने का, राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने का। ये देखिए शपथ ले रहे हैं नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति का। चेक योर गेस विद दिस न्यूज आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। BBC जो है एक प्रकार का ब्रॉडकास्टिंग, जैसे हमारे यहाँ आज तक है या कोई दूसरा न्यूज़ NDTV है, उसी प्रकार से एक प्रकार का न्यूज़ चैनल है। ये UK का है, यूनाइटेड किंगडम का। तो 10 मई 1994 में क्या उन्होंने ये किया था, न्यूज़ पब्लिश किया था। इसको हम लोग देखते हैं। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ वाइट रूल। वहाँ पे साउथ अफ्रीका में 30 सालों से ज़्यादा समय तक अंग्रेज़ों का शासन रहा, श्वेत लोगों का, गोरों का शासन रहा। उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला जो है पहले वहाँ के ब्लैक प्रेसिडेंट बने। कब बने? 1994 में। ये देखिए जिस बुक के बारे में आपको बता रहा था, तो ये बुक का पेज नंबर 732 है। इसी चैप्टर से आपका जो चैप्टर है वो लिया गया है। ये देखिए पेज नंबर 100, ये सेक्शन 115 है और पेज नंबर 732 है। देखिए इस जो बुक के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उस पर टोटल जो है 11 चैप्टर है, और जो लास्ट चैप्टर है इसी से आपका जो चैप्टर है वो लिया हुआ है। टोटल इसमें पेजेस हैं इस बुक में 749, और जो आपके चैप्टर में पढ़ना है वो है पेज नंबर 732, उसी से थोड़ा सा आगे है। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। पहला जो प्रजातांत्रिक इलेक्शन हुआ वहाँ पे, तो उसमें नेल्सन मंडेला की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उनकी पार्टी ने 252 सीट जीता। मतलब टोटल 400 सीट था, उसमें 200 क्लियर है मेजोरिटी में थे वो। तो इसके वजह से उनको जो है प्रेसिडेंट चुना गया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे, अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। ये जो है न्यूज़ है जो BBC में छपा हुआ है। तो वो जो इनॉग्रेशन सेरेमनी है
मतलब ओथ सेरेमनी राष्ट्रपति का। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन, लेकिन यहाँ पे आप मीनिंग लगाइएगा ओथ सेरेमनी। तो ये कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर में हुआ था, प्रिटोरिया में। तो सर देख लेते हैं ये कहाँ पे है। ये देखिए, यही है आपका प्रिटोरिया का यूनियन बिल्डिंग, और ये है आपका एम्फी थिएटर जहाँ पे वो शपथ लिए थे। तो और वहाँ पे कौन कौन आया था? तो लगभग 140 देशों से भी ज़्यादा जगहों के राजनेता लोग, पॉलिटिशियन लोग और डिग्निटरी सम्मानीय लोग, जिनको समाज में बहुत ज़्यादा सम्मान है। More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy। 1 लाख से ज़्यादा जो लोग थे वो सड़कों पर आ गए थे, और वे सारे लोग जो हैं वो सारे रेसेस के थे, सारे नस्ल के थे, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हो या अंग्रेज हो या अश्वेत हो, सारे नेशनलिटी, सारे जो ये देखिए आप इस फ़ोटो में आप देखिए, इसमें सारे लोग, सारे टाइप के जो लोग हैं, ये अंग्रेज है, ये आपके ब्लैक है, सारे हाथों में हाथ डाले हुए वे लोग नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो ये खुशी था जब वो प्रेसिडेंट चुने गए थे। नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। ऑपरेशन का मतलब होता है यदि अपने आप पावर का गलत इस्तेमाल करके अपने से कमज़ोर या अपने से लेस पावर वाले लोगों पे यदि आप उसका शोषण करते हैं तो वो टर्म जो है ऑपरेशन कहलाता है। तो नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, ऐसा नेल्सन मंडेला का कहना था जब वो भाषण दे रहे थे। तो वे कहे थे कि अब इसके बाद ये जो सुंदर धरती है, कभी भी अन्याय जो शोषण है एक दूसरे का, एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति जो शोषण है वो कभी अब ऐसा नहीं देखेगी। सही बात है। वहाँ पे जब वो प्रेसिडेंट जो शपथ ले रहे थे तो उसके बाद जो है वो चूँकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, तो वो जो अपार्थाइड और ये सब सारा जो है वो ख़त्म हो गया। जुबिलेंट सीन ऑन द स्ट्रीट ऑफ प्रिटोरिया फॉलोड बाय द सेरेमनी विथ ब्लैक्स, वाइट्स एंड कलर्स सेलिब्रेटिंग टुगेदर। और पूरे ये लोग खुशीपूर्वक जो है ऐसा देखा गया वहाँ के गलियों में, प्रिटोरिया के गलियों में। और उसके बाद जो सेरेमनी हुआ वहाँ पे ब्लैक लोग थे, गोरे थे, अश्वेत थे, गोरे थे, और जो मिक्स लोग थे, कलर्ड जो लोग थे, वे लोग एक साथ जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। आप इस फ़ोटो को देखिए तो इसमें सारे लोग जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। 10th में dawned ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई का दिन था और उस दिन सूर्य जो है बहुत ज़्यादा चमक रहा था और आकाश पूरा साफ था। डॉन का मतलब होता है सूर्योदय होना। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration। पिछले कुछ दिनों से मैं आसपास बहुत ज़्यादा खुश था। खुश किस बात के लिए था? क्योंकि आसपास जो थे सम्मानित लोग थे, पूरे दुनिया भर से जो आए हुए लोग थे, लीडर्स लोग थे, नेता लोग जो थे, वे आए थे। किस लिए आए थे? तो अपना सम्मान प्रकट करने के लिए आए थे। किस चीज़ के लिए? तो इनॉग्रेशन के लिए। जो वो पहला बार जो शपथ ले रहे थे प्रेसिडेंट का, फर्स्ट प्रेसिडेंट का, तो बहुत दुनिया भर से लोग जो हैं आए थे सम्मान में। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। ये जो इनॉग्रेशन होने वाला था ये साउथ अफ्रीका की धरती पर सबसे बड़ा, आज उस समय तक का सबसे बड़ा जो है, पूरे दुनिया भर से जो लीडर्स लोग आए हुए थे उसका गैदरिंग, सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था। द सेरेमनी टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria। ये सेरेमनी जो उनका जो शपथ लेने का जो समारोह था वह कहाँ हुआ? तो लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। एम्पी थिएटर क्या होता है? तो एक ऐसा स्टोन का बिल्डिंग होता है जिसका जो रूफ नहीं होता, उसका छत नहीं होता, और सीढ़ी नुमा बना होता है बैठने के लिए, रो के रूप में। तो एक सैंडस्टोन एक प्रकार का पत्थर होता है। हमारा जो दिल्ली का लाल किला है वो भी सैंडस्टोन का बना हुआ है। तो एक एम्पी थिएटर में जो कहाँ था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। पहले भी आप देख चुके हैं, यही है आपका पीछे वाला वीडियो में मैं आपको बताया हूँ, दिखाया हूँ। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द, प्रिटोरिया एक जगह का नाम है। फॉर डिकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी। 10 सालों से, 1 डिकेड का मतलब होता है 10 साल,
तो 10 को सालों से ये साउथ अफ्रीका जो है वो जगह रहा था, किस चीज़ का जगह रहा था, घोड़ों का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था वहाँ पे। काला जो अश्वेत लोग थे, जो कलर्ड लोग थे, उनको कोई अधिकार या उनको कोई वैल्यू नहीं दिया जा रहा था। तो 10 को सालों से वहाँ पे वाइट सुपरमेसी रहा, वाइट लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ ए रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशन फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और अब क्या है, पहले क्या था, तो घोड़ों लोगों का सुपरमेसी था, लेकिन अब क्या है, तो अब ये जो है इंद्रधनुषी, मतलब सारे रंग के, मतलब हर धर्म के, हर जाति के, हर स्किन कलर के लोग जो हैं वो, और हर राष्ट्र के लोग जो हैं आए हैं। किस लिए आए हैं, तो स्थापित करने के लिए पहला जो प्रजातांत्रिक और नॉन रेशियल नस्ल, रेशियल का मतलब नस्लवादी, लेकिन जो पहला जो नॉन रेशियल, पहला नहीं नस्लवादी जो सरकार थी, उसको स्थापित करने के लिए पूरे दुनिया भर से जो लोग आए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाय माई डॉटर जेनानी। उस दिन ऑटम शरद ऋतु का दिन था और मैं कंपनी मतलब साथ होना, तो मैं साथ था, किसके साथ था, अपनी बेटी जेनानी के साथ। ये उनकी बेटी है जेनानी, सबसे बड़ी बेटी है वो मंडेला की, नेल्सन मंडेला की। ऑन द पोडियम मिस्टर डे क्लार्क वाज फर्स्ट स्वर्न इन एज सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। पोडियम, ये देखिए, यही पोडियम है जिस पे लोग भाषण वगैरह देते हैं, ये पोडियम है। तो ऑन द पोडियम पर सबसे पहले ये क्लार्क हैं। तो क्लर्क जो हैं वो सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का, डिप्टी जैसे देखे होंगे आप, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ऐसे होते हैं। एक सीनियर पोस्ट के जस्ट नीचे एक पोस्ट होता है। तो डिप्टी प्रेसिडेंट, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट का इन्होंने पहले शपथ लिया। स्वर्न इन मतलब शपथ लिया। देन थाबो म्बेकी वाज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उसके बाद ये जो है थाबो म्बेकी हैं और ये जो है शपथ लिए पहला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। इसके बाद जब नेल्सन मंडेला का डेथ हुआ, उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, सेकंड प्रेसिडेंट ये बने थे, लेकिन फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट ये बने पहले। व्हेन इट वाज माय टर्न, जब मेरी बारी आई, मेरी बारी मतलब नेल्सन मंडेला की बारी, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने वादा किया, क्या वादा किया, कि मैं ओबे करूँगा, फॉलो करूँगा, बात मानूंगा। किस चीज़ का बात मानूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन का बात मानूंगा। एंड अपहोल्ड, और उसको बनाए रखूँगा कॉन्स्टिट्यूशन को। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, हमारे देश का भी संविधान है। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। और क्या करूँगा, और अपने को समर्पित कर दूँगा, अपने को पूरे त्याग कर दूँगा। किस चीज़ के लिए, तो सुख प्रदान करने के लिए रिपब्लिक का और रिपब्लिक के लोगों का, गणतंत्र का, गणतंत्र, लोकतंत्र या समाज का, तीनों मीनिंग होता है रिपब्लिक का और उसके लोगों का। जैसे हमारे यहाँ भी रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री है हमारा भारत भी। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, जो वहाँ पे इकट्ठा हुए थे पूरे दुनिया 140 देशों से भी अलग 140 देशों से भी जो लोग आए थे, और साथ ही साथ जो साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, वे सारे जो गेस्ट भी थे, उन सारे गेस्ट के सामने और जो दुनिया देख रही थी उनके सामने मैंने कहा, क्या कहा, देखते हैं आगे। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम लोग सारे लोग आपके मौजूदगी में, हमारे मौजूदगी में ये प्रदान कर रहे हैं, क्या प्रदान कर रहे हैं, एक नई जो आज़ादी हमें मिली है उसको गौरव, यश और आशा प्रदान कर रहे हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, उसके पहले क्या था, एक
आपदा था, एक मुसीबत था, असाधारण ह्यूमन डिजास्टर था, कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं था। इंसान का इंसान के प्रति जो है वो अत्याचार जो हो रहा था, उसी को ये कह रहे हैं नेल्सन मंडेला एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। तो वो जो अनुभव था, उस अनुभव के बाद दैट लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक वो चला, वो जो आपदा मुसीबत चला, जो अश्वेत लोगों पर जो अत्याचार हो रहा था, वो बहुत दिनों तक चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। लेकिन अब क्या होगा, अब जो एक नया समाज जो जन्म लेगा वह क्या होगा, सारे ह्यूमैनिटी के लिए, सारे मानवता जो है विल बी प्राउड, उसके ऊपर हर मानवता जो है गर्व करेंगे। मतलब अब एक गणतंत्र, एक रिपब्लिक, एक डेमोक्रेटिक कंट्री जो होगा, उसमें नस्ल के लिए, रंग के लिए, अलग अलग लोगों के बैकग्राउंड के लिए कोई जगह नहीं रह जाएगी। मतलब सारे लोगों को समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। वी हु वर आउट नॉट सो लॉन्ग एगो, पहले क्या होता था, चूँकि वहाँ पे रंग भेद नीति था दक्षिण अफ्रीका में, तो पूरे दुनिया भर के लोग जो हैं उनसे दक्षिण अफ्रीका से डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखते थे। डिप्लोमेटिक रिलेशन का मतलब होता है एक देश जो है दूसरे देश से जो एक राजनीतिक संबंध रखता है, वैसा कोई पूरे दुनिया भर के देश जो है साउथ अफ्रीका से डिप्लोमेटिक संबंध काटे हुए थे, ब्रेक किए हुए थे। तो वी हु वर आउटलॉज, इसका मीनिंग वही है जो मैंने अभी अब समझाया आपको। तो वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, हम लोग क्या थे, आउटलॉज थे। लोग हमसे रिलेशन नहीं रखते थे, दुनिया भर के जो कंट्रीज़ थे। हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज क्या है, वे हमको मौका दिए हैं, एक रेयर दुर्लभ सौभाग्य प्रदान किए हैं, क्या करने का, मेज़बानी करने का। दो टाइप का रिलेशन होता है, एक होता है गेस्ट रिलेशन, एक होता है होस्ट रिलेशन। गेस्ट, जब आप किसी के यहाँ जाते हो तो गेस्ट होते हो, और जिसके यहाँ आप जाते हो वो होस्ट होता है। तो साउथ अफ्रीका को मेज़बानी करने का मौका मिल रहा है। पूरे 140 देशों से भी ज़्यादा देशों के लीडर और डिग्निटरी जो हैं साउथ अफ्रीका में आए हैं। तो साउथ अफ्रीका को होस्ट करने का जो एक दुर्लभ अवसर प्रदान हुआ है, एक सौभाग्य प्रदान हुआ है, प्राप्त हुआ है, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। हमारे मतलब ये ऐसा नेल्सन मंडेला कर रहे हैं कि हमको एक बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वी थैंक all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country। और हम लोग धन्यवाद देते हैं सारे वो जो फेमस, जो दुनिया भर से लोग आए हैं, जो अलग अलग उनका क्वालिटी है, जिनके लिए वो फेमस हैं, पूरे दुनिया भर से जो मेहमान आए हैं, और वो एक अधिकार लेके आए हैं। किस अधिकार को, कि जो भी हमारे देश का जो कंट्री है, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, हम लोगों ने एक कॉमन मतलब सब लोग एक साथ मिलकर एक विजय प्राप्त किया है। क्या विजय प्राप्त किया है, तो न्याय का, शांति का, और एक इंसान के सम्मान का। एक इंसान को सम्मान मिलना चाहिए, इस सारे चीज़ों का, एक इंसान को न्याय मिलना चाहिए, एक इंसान को शांति मिलना चाहिए, और एक इंसान को सम्मान मिलना चाहिए। इसका एक कॉमन विक्ट्री जो है वो जो हमको मिला है, वो देखने के लिए, उसको रिकग्नाइज करने के लिए पूरे दुनिया भर से जो लोग आए हुए हैं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, हम लोग एक स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए, एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर लिए। अंततः वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। हम लोग वादा करते हैं कि हम अपने लोगों को, अपने सब लोगों को क्या करेंगे, फ्री करेंगे, लिबरेट करेंगे, स्वतंत्र करेंगे सारे लोगों को। किस चीज़ के लिए, जो बंधन, जो गरीबी का बंधन है, जो अभाव का बंधन है, जो दुख और कष्ट का बंधन है, जो स्त्री और पुरुष के बीच का जो भेदभाव का जो बंधन है, या जो भी दूसरे भेदभाव हैं, उन सारे भेदभावों से, उन सारे बॉन्डेजेस से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग सारे लोगों को स्वतंत्र करेंगे।
नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। कभी नहीं और कभी नहीं ये जो सुंदर धरती है, मतलब दक्षिण अफ्रीका का बात कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका का बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, कि ये धरती जो है कभी अब यह अनुभव नहीं करेगी एक ऐसा दमन, जो एक इंसान दूसरे इंसान का जो दमन और उत्पीड़न करता है, अपने ज़्यादा पावरफुल होने का जो जिससे ज़्यादा पावरफुल होने के वजह से दूसरे को उत्पीड़न करता है, उसका दमन करता है। ये अब कभी साउथ अफ्रीका की धरती कभी नहीं देखेगी। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। और ये जो शानदार उपलब्धि रही है, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, ये उपलब्धि जो है सन शैल नेवर सेट, अब सूर्योदय जो है कभी सूर्यास्त नहीं होगा, मतलब सूर्य कभी अब डूबेगा नहीं। कहने का मतलब है कि ये जो नई स्वतंत्रता जो मिली है साउथ अफ्रीका को, ये जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक वो स्वतंत्रता जो है वो कंटिन्यू रहेगा, बरकरार रहेगा, बना रहेगा। लेट फ्रीडम रेन, फ्रीडम स्वतंत्रता का राज हो, ऐसा कहना है किनका? नेल्सन मंडेला का, कि अब स्वतंत्रता का राज हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर जो है अफ्रीका को आशीर्वाद दे। A few moments later, we all lifted our eyes in awe. कुछ पल के बाद, कुछ समय के बाद हम लोग जब अपना आँख उठाए, कहाँ आँख उठाए? आकाश की ओर जब देखे तो वंडर, आश्चर्य हुआ। किस बात के लिए आश्चर्य हुआ? A spectacular array of South African jets, एक शानदार दृश्य, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर सुहावना जो दृश्य था, उसमें क्या था? साउथ अफ्रीकन जेट्स, जेट होता है एक प्रकार का प्लेन, फाइटर प्लेन को जेट बोलते हैं। तो एरे ऑफ मतलब एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, जैसे आप लोग स्कूल में बेंच पे बैठते हैं, एक रो, दो रो, तीन रो, तो उसी ढंग से एरे ऑफ साउथ अफ्रीकन जेट्स जो है, हेलीकॉप्टर का, जेट का और ट्रूप कैरियर का। ट्रूप कैरियर, ट्रूप क्या होता है? तो सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग ट्रूप बोलते हैं। तो ट्रूप कैरियर जो सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले जो हेलीकॉप्टर वगैरह थे, तो वे जो थे रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग। यूनियन बिल्डिंग मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। तो वे लोग बहुत लाउड नॉइज़ जो है वो, मतलब उनसे जो निकला लाउड नॉइज़ निकला, और वे एक परफेक्ट फॉर्मेशन बना रहे थे बिना किसी डिफेक्ट का। परफेक्ट होता है एकदम जिसमें कोई गलती ना हो, जिसमें कोई त्रुटि ना हो, जिसमें कोई कमी ना हो। तो एक परफेक्ट फॉर्मेशन जो है वो बना रहे थे। किसके, कहाँ पे बना रहे थे? तो आकाश में भी बना रहे थे, लैंड पे भी बना रहे थे, और यूनियन बिल्डिंग के पास के ऊपर वो बना रहे थे। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। यह न केवल पिन पॉइंट प्रिसीजन था, जो वे स्पेक्टिकल आप यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए, तो एक कितना अच्छा एक जेट का जो दूरी है वो एकदम एक समान है, इसका जो डिस्टेंस है एक दूसरे से एक समान है, और एक परफेक्ट वी शेप जो है वो आपका यहाँ बन रहा है। आप ध्यान से देखिए, तो एक वी शेप यहाँ पे बन रहा है। तो एक परफेक्ट जो है शेप फॉर्मेशन जो है वो पिन पॉइंट ये था, एक्सट्रीमली फाइन और प्रिसाइज जो है वहाँ पे डिस्प्ले था, जो शो हो रहा था वहाँ पे। एंड मिलिट्री फोर्स बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। ये केवल एक शो नहीं था मिलिट्री का या जो भी जेट वगैरह का, लेकिन क्या था यह था डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी, कि वहाँ का जो सेना जो है वो डेमोक्रेसी के लिए, प्रजातंत्र के लिए लॉयल रहेगा, ईमानदार रहेगा और उसके लिए वफादार रहेगा। टू ए न्यू गवर्नमेंट, और किसके लिए वफादार रहेगा? तो नए सरकार के लिए, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जो कि फ्रीली एंड फेयरली मतलब उस पर कोई दबाव, जब उसको चुना जा रहा था नए सरकार को, तो उस पर कोई दबाव नहीं था। वो चुनाव जो है वो स्वतंत्र था और फेयरली और साफ सुथरा ढंग से था, कोई इसमें
भ्रष्टाचार करप्शन नहीं हुआ था। Only moments before, the highest general of the South African Defence Force and the police, their chest bedecked with ribbons and medals from day gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ ही समय पहले वहाँ के जो सबसे हाईएस्ट रैंक के थे, जैसे सेना का जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, या नेवी का जो सबसे ऊंचा अधिकारी होता है, या आपके 3 जो हम लोगों के यहाँ है, तो सेना के जो सबसे ऊंचे अधिकारी जो हाईएस्ट जनरल जो थे अफ्रीकन डिफेंस के, जो प्रोटेक्शन आर्मी जो था वहाँ का, और पुलिस के, वे लोग जो हैं अपने छाती पे रिबन और मेडल जो है डेकोरेट किए हुए थे, सजाए हुए थे, और सैल्यूटेड मी एंड प्लेस देयर लॉयल्टी, और वे मुझे सैल्यूट किए और अपना जो है वफादारी जो है वो प्रॉमिस किए, वो वादा किए अपना, मतलब वो जो सैल्यूट करने का उनका जो एक सिंबल था वो क्या शो कर रहा था कि वे जो हैं डेमोक्रेसी के प्रति लॉयल रहेंगे, और वे इस को शो करने के लिए हमको क्या किए, सैल्यूट किए। हमको मतलब नेल्सन मंडेला को, जो वहाँ के फर्स्ट प्रेसिडेंट हुए। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात के लिए अनमाइंडफुल नहीं था, मतलब मैं अवेयर नहीं था। कहने का अर्थ है कि वो इस बात को भली भांति समझ रहे थे कि कुछ ही सालों पहले जो थे वही लोग जो आज सैल्यूट कर रहे हैं नेल्सन मंडेला को, वे लोग जो हैं वो सैल्यूट नहीं करते, और उसके जगह सैल्यूट करने की जगह पे वे क्या कर लेते, उनको अरेस्ट कर लेते, उनको गिरफ्तार कर लेते। Finally, a severin of Impala jets lift a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. ये देखिए आपका साउथ अफ्रीकन फ्लैग है। इसमें यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ रेड है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ब्लू है, और यहाँ पे गोल्ड कलर है। आप देख सकते हैं सारे जो भी यहाँ लिखा हुआ है सारा आपको दिख रहा है। और सेवरन का मतलब समझ लीजिए, सेवरन मतलब होता है वी शेप, या तो इन्वर्टेड, ये वी शेप है और ये इन्वर्टेड वी शेप है। तो आप देखिए ये जो बिल्डिंग के ऊपर ये जो आप जेट्स का जो ये बन रहा है, ये यही है, इसी को हम लोग सेवरन बोलते हैं। ये इन्वर्टेड आपका वी शेप है। इधर से देखिएगा तो नॉर्मल वी शेप है, और इधर ऊपर से देखिएगा, सामने से देखिएगा तो इन्वर्टेड वी शेप है। और ये जो आप धुआं देख रहे हैं पीछे, जेट के पीछे, यही इसी को हम लोग बोलते हैं स्मोक ट्रेल। स्मोक ट्रेल इसको बोला जाता है। ये आप जो धुआं देख रहे हैं ये स्मोक ट्रेल है। तो फाइनली अ सेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स, ये है इम्पाला जेट, ये देख लीजिए, यही है इम्पाला जेट। तो फाइनली अंत में जो एक वी शेप का इम्पाला जेट जो है, वी शेप जो है बनाते हुए स्मोक ट्रेल जो है अलग अलग कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का और गोल्ड कलर का, ऐसा जो है छोड़ते हुए आगे बढ़ी थी। The day was symbolized for me by the playing of our two national anthem। जिस समय शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, उस समय वहाँ का 2 नेशनल एंथम था। आज साउथ अफ्रीका में एक सिंगल नेशनल एंथम है, लेकिन उस समय जब वो शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति के रूप में, तो उस समय 2 था। कौन कौन? तो एक था नकोसी सिकलेल आई अफ्रीका, और दूसरा क्या था, डायस्टेम। तो ये दोनों जो है उस समय नेशनल एंथम जो है वहाँ पे प्ले हो रहा था। और जो उनका विजन था, वाइट लोगों का अपना एक विजन था, और ओल्ड एंथम था रिपब्लिक का, किन लोगों का, ब्लैक लोगों का। तो दोनों जो है अपना अपना जो है राष्ट्रगान जो है वो गाए। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised। जो गोरे लोग थे वे लोग ब्लैक लोगों का एंथम नहीं जानते थे, और जो ब्लैक थे वे गोरे का एंथम नहीं जानते थे। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं नेल्सन मंडेला कि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम। वे लोग एक गीत के बोल या गीत के शब्द नहीं जानते थे। दे वंस डिस्पाइड, और एक दूसरे के गीत के बोल को एक समय वो
घृणा करते थे, दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, और वे जल्द जान जाएंगे एक एक शब्द को बाय हार्ट, मतलब दिल से कहने का अर्थ है कि वो लोग अब याद कर लेंगे इन फ्यूचर। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। जिस दिन ये शपथ का इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह था या कहें शपथ ग्रहण हो रहा था, आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, मैं जो इतिहास को याद करके उसके अभिभूत हो गया। और जब भी आप अभिभूत होते हैं तो कोई भी इमोशन, जैसे आपका प्यार का इमोशन, नफरत का इमोशन या घृणा का इमोशन, वो आप पे हावी हो जाता है, आप पे छा जाता है और कुछ नहीं बचता है। तो उस समय एक सेंस ऑफ हिस्ट्री जो है उससे वो ओवरवेल्म हो रहे थे। कौन? तो नेल्सन मंडेला। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, पहले शताब्दी में, 20वीं शताब्दी, मतलब 20वीं शताब्दी का मतलब है 1901 से लेके 1999, ठीक है। तो इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, सॉरी, मतलब 1910 कहेंगे, 1910। तो पहले डिकेड जो 19th सेंचुरी का था, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो वार, कुछ ही सालों के बाद बहुत ज़्यादा बिटर, बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरा हुआ क्या था, एंग्लो बोअर वार हुआ था। ये वार जो है 1899 में हुआ था और 1902 तक ये चला था। इसमें ब्रिटिश लोग जो है जीते थे। तो एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म के पहले, द वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड। ये लोग क्या किए थे, जब ये लोग वार जीते थे तो जो गोरे लोग थे, जो साउथ अफ्रीका के जो गोरे लोग थे, वे लोग अपना मतभेद, जो जैसे दोनों का अलग अलग सोचने का ढंग था, उसको अच्छा रिलेशन बनाए और एक ऐसा सिस्टम बनाए, एक नस्लवादी डोमिनेशन बनाए। मतलब वहाँ एक सरकार बनी जो नस्ल के आधार पे थी और वहाँ पे एक का ज़्यादा सुपरमेसी था। मतलब एक, जैसे क्या होता है डेमोक्रेसी में हर इंसान बराबर होता है, लेकिन वहाँ पे क्या था, सुपरमेसी ओवर अनदर, रेशियल डोमिनेशन था। गोरे लोग जो हैं ब्लैक के ऊपर शासन कर रहे थे और अपने ही ज़मीन पर, अपने ही धरती पर एक का ज़्यादा महत्व था और एक का कम महत्व था। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और जो सरकार वो तैयार किए थे, जो गवर्नमेंट वो तैयार किए थे, वे जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर वो बनाए थे, एक ऐसा संरचना वे बनाए थे कि वहाँ पे जो सबसे पेनफुल और डिसएग्रीएबल, मतलब बहुत ज़्यादा हार्शेस्ट, मतलब कठोर जो था, कठोरता के आधार पर था, और मोस्ट इनह्यूमन, और बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा अमानवीय था। अमानवीय का मतलब है कि एक इंसान का के साथ जो इंसान का बिहेवियर होना चाहिए वो ऐसा बिहेवियर नहीं था। जैसे एक इंसान जो है एक जानवरों के जैसा ट्रीट कर रहा था, ऐसा बिहेवियर जो है ब्लैक लोगों के प्रति वे लोग कर रहे थे। सोसाइटी द वर्ल्ड हैज़ एवर नोन, और एक बहुत ज़्यादा अमानवीय समाज जो है वो वहाँ बन गया था, जो जिसको कि दुनिया जानती थी। मतलब कहने का अर्थ है कि पूरे दुनिया में ये इनफेमस हो गया था साउथ अफ्रीका का वो जो रेजिम है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और अब जो लास्ट डिकेड, जो अंतिम 10 साल रहा 20th सेंचुरी का, 20th सेंचुरी मतलब 1901 से लेके 1999 तक, तो आपके 1990 से आगे बढ़िए तो 20th सेंचुरी में आएगा। ये जो बात कर रहे हैं लास्ट डिकेड का, एंड माई ओन 8th डिकेड एज ए मैन, और 80 साल के लगभग वो हो रहे थे उस समय। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, इनह्यूमन स्ट्रक्चर जो बनाया गया था, अमानवीय स्ट्रक्चर जो बनाया गया था वाइट सुपरमेसी का, ये पलट दिया गया। मतलब अब ये नहीं रहा, फॉर एवर, हमेशा के लिए। एंड रिप्लेस्ड बाई वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। अब इसको एक नया पहचान मिला जिसमें सारे लोगों को अधिकार, राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सारे लोगों को स्वतंत्रता भी मिला और सारे लोगों को अधिकार भी मिला
रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर ऑफ देयर स्किन। और इस बात को ध्यान में नहीं रखा गया कि उनका स्किन कलर क्या है, चाहे वो गोरे हो, चाहे वो काले हो, चाहे वो किसी भी स्किन कलर के हो, सभी लोगों को अब एक क्या मिला, अधिकार मिला। किस चीज़ का अधिकार मिला? एक मानव होने का अधिकार, और साथ ही स्वतंत्रता का भी अधिकार उन लोगों को प्राप्त हुआ। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people। वह दिन आ गया। कौन सा दिन का बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला? तो उनके राष्ट्रपति बनने के और नया सरकार बनने के और रंग भेद नीति वाली जो सरकार है उसको ख़त्म होने के। तो दैट डे हैड कम, वह दिन आ गया। अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल, और अकल्पनीय, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जिसको समझा भी नहीं जा सकता है, इतने सारे जो बलिदान है, हज़ारों हज़ारों लोगों, जो मेरे लोग मतलब जो दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे, उनका जो बलिदान, पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रिपेड। और वे लोग जिनका जो दुख दर्द वे लोग सहे थे और जो साहस उनमें था, वो कभी भी उनको गिना नहीं जा सकता, मतलब उनकी गिनती नहीं की जा सकती। अनगिनत लोगों ने बलिदान किया साउथ अफ्रीका के आज़ादी के लिए, साउथ अफ्रीका में शासन बदलने के लिए। और उनको जो उन्होंने बलिदान किया उसके बदले में उनको कुछ रीपे भी नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कुछ देकर उसको हम लोग उनके किए हुए को उपकार उसको पूरा कर दें, ऐसा भी नहीं किया जा सकता है। वो जो दे दिए हैं हम लोगों को, वे देशभक्त लोग, उनको फिर रीपे नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव सो मैनी अदर डेज। मैं उस दिन महसूस किया जैसा कि मैं बहुत दूसरे दिन भी महसूस करता हूँ, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स, कि मैं क्या हूँ, तो मैं जितने भी देशभक्त हुए हैं अफ्रीका में, जितने भी देशभक्त हुए हैं उनका एक सम हूँ। सम मतलब जो वे लोग किए हैं उनका हम एडअप हैं। वे लोग जो सामूहिक रूप से मेरे अंदर उनकी जो भावना है वो मेरे अंदर आ गई है। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो कि मेरे यहाँ आने के पहले या मेरे संघर्ष करने के पहले जो यहाँ से अलविदा हो गए, मतलब जो अपना जान जो है वो न्यौछावर कर दिए, अपना जान सेक्रीफाइस कर दिए देश के लिए, उन लोगों का मैं एक क्या हूँ, मैं एक समष्टि रूप हूँ, एक सम हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। और वह जो लंबा और बहुत शानदार जो लाइन रहा, यहाँ लाइन का मतलब क्या, कि जो एक कतार रहा है, किस चीज़ का, तो देशभक्तों का। किन देशभक्तों का? जो दक्षिण अफ्रीका को आज़ाद कराने में, या यो कहें कि दक्षिण अफ्रीका में एक नई सरकार, नई डेमोक्रेटिक सरकार लाने में, एक रिपब्लिक सरकार लाने में जिन्होंने योगदान किया। वो लॉन्ग और नोबेल लाइन जो है वो ख़त्म तो हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि अब तो वहाँ पे डेमोक्रेटिक सरकार आ रहा है, अब रंग भेद वाली तो नीति है नहीं वहाँ। तो एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी, और अब जो है एक नया अध्याय, एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है मेरे साथ। क्योंकि जिस दिन ये भाषण दे रहे हैं वो, या जिस दिन के बारे में ये लिख रहे हैं, वो किस चीज़ के बारे में लिख रहे हैं? जिस दिन उन्होंने राष्ट्रपति का अपना ओथ लिया था, अपना शपथ लिया था। आई वॉज पेन्ड दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। और मुझे ये इस बात की दर्द थी, इस बात के दुख था, इस बात का पेन था। क्या पेन था? कि आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद करना में सक्षम ना रह सका, मतलब उन लोगों को धन्यवाद नहीं कह सका। किन लोगों को? जिन देशभक्तों ने अपना जान जो है कुर्बान कर दिया, अपना जान न्यौछावर कर दिया। एंड that they were not be able to see what their sacrifices had wrought। और ये अफसोस है उनको, किनको? राष्ट्रपति को। ये नेल्सन मंडेला को, जो उनको एक क्या है, अफसोस है कि वे जो है उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सके। किन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सके? तो जो बलिदान दिए, और दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट। और वे जो बलिदान दिए वो लोग अब सक्षम नहीं रह सके कि वो उनका जो बलिदान है वो क्या फल लाया है, वो क्या अचीव किया है, वो क्या प्राप्त किया है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound
इन माई कंट्री एंड माई पीपल। और ये जो रंग भेद नीति था, जो गोरों का वहाँ अंग्रेज़ों का जो रंग भेद नीति सरकार था, तो वो जो है एक बहुत गहरा और बहुत ज़्यादा जल्दी समाप्त नहीं होने वाला, जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला एक घाव दिया है, एक वुंड दिया है मेरे देश को और मेरे लोगों को। All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt। और जो दुख दर्द, जो घाव, जो चोट पहुंचाया है उन लोगों ने, किन लोगों ने? अंग्रेज़ों ने। और वो दुख दर्द को रिकवर करने में, उसको ठीक होने में तो जनरेशन यदि नहीं भी लगे, एक जनरेशन का मतलब होता है जैसे फादर एक जनरेशन है, उसके बाद फिर बेटा हुआ तो दूसरा जनरेशन है, फिर उसका बेटा हुआ तो तीसरा जनरेशन है, तो इसी को जनरेशन बोलते हैं। तो यदि जनरेशन नहीं भी लगे, यदि पीढ़ियां नहीं भी लगे तो बहुत साल तो ज़रूर लगेंगे क्या करने में? उस दर्द को, उस दुख को, उस कष्ट को, उस जो घाव पहुंचाए उन लोगों ने, उसको ठीक होने में। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टैम्बोस। लेकिन वो जो दसियों सालों से, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, तो वो दसियों सालों से जो वे क्रुअल्टी कर रहे थे, जो वो शोषण कर रहे थे, मतलब जो मजबूत लोग हैं वो कमज़ोर लोगों को जो पीड़ा दे रहे थे, जो कष्ट पहुंचा रहे थे, और जो क्रुअल्टी, जो वो निर्दयतापूर्वक जो बिहेव कर रहे थे ब्लैक लोगों के साथ, अनइंटेंडेड, हो सकता है कि वे जानबूझ करके ना कर रहे हो, इफ़ेक्ट दैट वाज एट दैट इट प्रोड्यूस, लेकिन उसके इफ़ेक्ट में जो वे लोग कर रहे थे अनइंटेंडेड क्या हुआ, वे जानबूझ के नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका प्रभाव क्या पड़ा कि बहुत सारे देशभक्त पैदा हुए। कौन से देशभक्त पैदा हुए? तो ओलिवर टैम्बोस पैदा हुए, द वाल्टर सिसुलस पैदा हुए, चीफ लुथुलिस पैदा हुए, यूसुफ डाडोस पैदा हुए, ब्राम फिशर पैदा हुए, रॉबर्ट 20 सुबको, और ये सब जो हैं वो पैदा हुए। Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never known again। और ये जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब विलक्षण, मतलब लाखों में एक, हजारों में एक ऐसे प्रतिभा वाले जो लोग थे, ऐसे करेज मतलब होता है साहस, विजडम मतलब समझदारी, और जेनरसिटी मतलब दूसरों को मदद करने का जो गुण होता है, सभी लोगों को जो मदद करने का गुण होता है उसको हम लोग जेनरसिटी बोलते हैं। तो ऐसे लोग, ये जो लोग हुए, ये लोग जो हैं वो उन लोगों में एक क्या थी? वो साहस था, समझदारी था, और दूसरों को हमेशा हेल्प करने का जो उनका नेचर था, दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और जैसे वे लोग थे, इन लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि ये लोग जो हैं फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि वे लोग इस ढंग के लोग जो हैं फिर से पैदा होंगे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट ऑफ कैरेक्टर। और शायद ये इतना ज़्यादा वे लोग जो अंग्रेज़ जो थे, इतना ज़्यादा ये लोग उत्पीड़न कर रहे थे, इतना ज़्यादा तंग किए थे ब्लैक लोगों को, कि उसी वजह से इतना ज़्यादा उच्च कैरेक्टर, मतलब इतना ज़्यादा हाई कैरेक्टर जिसमें करेज हो, विजडम हो, और एक पेट्रियटिज्म हो, जेनरसिटी हो, ये कैरेक्टर पैदा करने के लिए एक बहुत बड़ा ज़रूर क्या होगा, जो बहुत बड़ा कष्ट उठाना पड़ा होगा, तभी ये कैरेक्टर डेवलप हो पाया। माई कंट्री इज़ रिच इन मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल। मेरा जो देश है, ये नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि मेरा जो देश है उसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत रिच है। रिच मतलब समृद्ध है। क्या किस मामले में समृद्ध है? तो मिनरल्स एंड जेम्स, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं। मिनरल का मतलब होता है जिस सबस्टांस से हम लोग किसी भी मेटल या नॉन मेटल को प्राप्त करते हैं तो उसको हम लोग मिनरल्स बोलते हैं। और जेम्स जो होता है कीमती पत्थर होता है, जैसे हीरा एक कीमती पत्थर है, पन्ना एक कीमती पत्थर है, ऐसे एमरल्ड एक कीमती पत्थर है। तो मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल, जो इसके धरती के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मुझे हमेशा से मालूम था, क्या मालूम था? दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। और मुझे हमेशा से मालूम है, क्या मालूम है? कि ये ऐसा नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि
इसका जो हमारे देश का, हमारे इस धरती का सबसे बड़ा संपत्ति क्या है, तो ये मिनरल्स नहीं है, ये जेम्स नहीं है, तो क्या है, तो इसके लोग हैं जो फाइनर हैं, जो बहुत शानदार हैं और ट्रूअर हैं और सच्चे हैं। और किससे कंपैरिजन कर रहे हैं ये, द प्योरेस्ट डायमंड, जो सबसे जो पवित्र या कहें सबसे जो साफ़ सुथरा, सबसे जो क्लीन जो डायमंड होता है, हीरा होता है, उससे भी फाइनर और उससे भी ट्रूअर हैं। कौन है ट्रूअर, तो वे जो भाग लिए स्वतंत्रता आंदोलन में, या कहे कि जो एक सरकार बदलने के आंदोलन में जो भाग लिए, उन लोगों का बात कर रहे हैं, नेल्सन मंडेला। तो देखिए यही जो मेन, जो प्रोमिनेंट, जो प्रमुख फेमस जो नाम था उस रंग भेद नीति सरकार के अगेंस्ट में, तो ये देखिए यही है टॉम्बो, ये हैं वाल्टर सिसुलू, और ये हैं लुथुली, ये हैं यूसुफ दादो, और ये ब्राम फिशर, ये इन सबों का नाम आया था अभी, तो इनको आप देख लीजिए। और यही लोग जो हैं मेन मुख्य रूप से, हालांकि बहुत सारे हज़ारों के संख्या में हैं, लेकिन ये जो है मेन जो फेमस लोग थे जिन्होंने उस आंदोलन में भाग लिया। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड मतलब होता है साथी, सहयोगी। यहाँ पे आप मीनिंग निकालिए। जैसे नेल्सन मंडेला जो थे वो एक आंदोलन कर रहे थे, एक संघर्ष कर रहे थे, एक विरोध कर रहे थे अंग्रेज़ों के शासन जो कि दक्षिण अफ्रीका में उस समय था। तो उनके जो साथी लोग थे उनको वो रेफ़र कर रहे हैं, उनको वो संबोधन कर रहे हैं कॉमरेड से। तो फेलो सोल्जर का मतलब होता है कॉमरेड्स। तो इट इज़ या मित्र, संगी साथी, दोस्त को भी हम लोग कॉमरेड कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कॉमरेड जो है वो फेलो सोल्जर को, मतलब जो सैनिक दूसरे सैनिक के साथ जो है, तो सारे सैनिक एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कॉमरेड कहलाएंगे। तो इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। और नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि जो मेरे मित्र थे, जो सहयोगी लोग थे, जो आंदोलन के सहयोगी लोग थे, और उनके संघर्ष से ही मैं क्या किया, मैंने सीखा। क्या सीखा, करेज का मतलब क्या होता है, साहस का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। बार बार मैंने देखा, क्या देखा, कि औरत और मर्द दोनों अपने जोखिम में डालते हैं, अपना जीवन को भी जोखिम में डालते हैं। जोखिम में डालना का मतलब होता है रिस्क लेना। तो एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया, और अपना पूरा जीवन त्याग देते हैं एक विचार के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ एंड रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। मैंने देखा है वैसे लोगों को जो खड़े होते हैं और उन पे बहुत सारा अटैक किया जाता है, बहुत सारा कष्ट पहुंचाया जाता है, बहुत सारा आक्रमण होता है, लेकिन वो ब्रेक नहीं करते हैं। मतलब कि उनकी जो सोचने की जो क्षमता है वो कमज़ोर नहीं होती है, और वे ताकत को शो करते हैं। और क्या करते हैं, रेजिलियंस को शो करते हैं। रेजिलियंस क्या होता है, थोड़ा सा समझिए आप। तो रेजिलियंस होता है द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफ़ेक्ट्स। यदि कोई भी आप मुश्किल का सामना कर रहे हैं और उस मुश्किल के सामना करने के बावजूद आप जो उससे उभर के आ रहे हैं, आप उस मुश्किल के सामना करके एक नई पर्सनालिटी जो आप निकल रहे हैं, तो आप में अंदर क्या है, तो एक रेजिलियंस की क्वालिटी है। तो दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। तो वे लोग जो मेन एंड वीमेन जिनके बारे में बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, ये जो है वो इमेजिनेशन, कल्पना के बाहर थे। मतलब ये अकल्पनीय था उन लोगों का साहस, उन लोगों का रेजिलियंस। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैं सीखा, क्या सीखा, कि जो साहस होता है वो ऐसा नहीं है कि साहसी आदमी जो है उसमें कोई डर नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। ऐसा कहना है नेल्सन मंडेला का, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई साहसी है तो उसमें फियर एब्सेंस होगा, मतलब उसमें फियर होगा ही नहीं, डर होगा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट अ ट्रायम्फ ओवर इट। लेकिन असली साहस क्या है, कि अपने डर के ऊपर जीत करना। ट्रायम्फ मतलब जीत, मतलब असली साहस क्या है, अपने डर के ऊपर जीत हासिल करना। मतलब हर आदमी डरता है, तो डरना कोई ऐसा नहीं है कि कोई डर रहा है तो वो साहसी नहीं है। नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि जो उस डर को जीत लेता है
वो साहसी कहलाता है। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, और साहसी व्यक्ति वह नहीं होता जो फील अफ्रेड, वो डर महसूस नहीं करता, बट ही हु कंकर्स दैट फियर, बल्कि वह होता है जो उस डर को जीत लेता है। आपने स्प्राइट का ऐड देखा होगा, डर के आगे जीत है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई इंसान जन्म नहीं लेता किसी दूसरे इंसान को नफ़रत करते हुए। सही बात है, हम लोग जब जन्म लेते हैं तो थोड़े हम लोगों को सिखाया जाता है कि इससे बात मत करो, उससे नफ़रत करो, वो अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है। ऐसा कोई शिक्षा हम लोगों को जन्म के साथ नहीं दी जाती है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, या कोई भी कलर के हो हम लोग, गोरे हो, काले हो, या किसी भी धर्म संप्रदाय जाति के हो, और इज बैकग्राउंड, या किसी भी पृष्ठभूमि से हो। पृष्ठभूमि का मतलब समझिए, मान लीजिए कि कोई आदमी किसी नेता के घर से आ रहा है तो उसका क्या कहा जाएगा कि उसका बैकग्राउंड क्या है। उसका बैकग्राउंड जो है वो एक पॉलिटिशियन के फैमिली से है। कोई यदि इंसान जो है कि किसी पुलिस ऑफिसर के घर से आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा कि उसका जो बैकग्राउंड है वो पुलिस ऑफिसर का है। कहने का अर्थ है बैकग्राउंड मतलब पृष्ठभूमि, किस बैकग्राउंड से आप आ रहे हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस कलर का है, या उसका बैकग्राउंड क्या है, या उसका धर्म क्या है। और कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी ये इंसान को इंसान से नफ़रत करना नहीं सिखाती है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोग जो हैं ज़रूर सीखते हैं घृणा करना। एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, मतलब कहने का अर्थ है, नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि लोग सीखते हैं, मतलब अपने समाज से ही सीखते हैं, अपने परिवार से ही सीखते हैं कि वो बुरा है, वो अच्छा है, ये इससे इसके साथ मत रहो, उसके साथ मत रहो। तो हम लोग को सिखाया जाता है नफ़रत करना। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे लोगों को नफ़रत सिखाया जाता है, यदि लोगों को नफ़रत सिखाया जा सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्यार भी सिखाया जा सकता है। सही बात है, यदि हमको कोई यदि नफ़रत करना सिखा सकता है तो हमको प्यार करना भी सिखा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट, और क्यों ऐसा बात है, तो प्यार जो है वो प्राकृतिक रूप से, सहज रूप से, नेचर में हम लोगों को प्रकृति जो है हमारे दिल में प्यार सहज रूप से भरती है। दैन इट्स अपोजिट, नफ़रत के यहाँ अपोजिट का मतलब आप निकालिएगा नफ़रत। तो नफ़रत के तुलना में हमारे दिल में प्यार जो है वो प्रकृति जो है वो नेचुरली, स्वाभाविक रूप से भरे हुए रहती है। इवन इन द ग्रीवियस टाइम्स इन प्रिजन, और सबसे ज़्यादा, यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा जो निराशाजनक, सबसे ज़्यादा घोर कष्ट में, घोर परेशानी में जब वो प्रिजन में थे, प्रिजन में ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। व्हेन वी माई कॉमरेड्स, जब मेरे साथी सहयोगी लोग, एंड आई वेयर पुश टू आवर लिमिट्स, या पुश टू आवर लिमिट्स का मतलब होता है कि पुश टू द लास्ट पॉइंट इन आवर एबिलिटी। मान ले कि एक इंसान को 100 बार उठा बैठी करने का क्षमता है, और यदि हम उसको बोले कि तुम 500 बार करो तो वो नहीं कर पाएगा, 100 बार मैक्सिमम है उसका। तो आई वर पुश टू आवर लिमिट्स, तो हम लोग जो जेल में कैद थे, तो हम लोगों को क्या किया जाता था, पूरे अपने क्षमता से भी बाहर, मतलब जो क्षमता है वहाँ तक कि हम लोगों को तंग किया जाता था, परेशान किया जाता था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स, और मैं देख पाता था, क्या देख पाता था कि जो गार्ड्स वहाँ होते थे, जो पहरेदार होते थे, जेल में पहरेदार होते ही हैं, तो जो गार्ड होते थे उनमें क्या था, एक ह्यूमैनिटी था, एक झलक मिलता था एक ह्यूमैनिटी का, मानवता का। मतलब वे गार्ड के दिल में भी एक दया भाव आता था इन लोगों के लिए, नेल्सन मंडेला के लिए, और उनके जो सहयोगी जेल में बंद थे उनके लिए। परहैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, एक ही सेकेंड के लिए आता हो, लेकिन आता तो ज़रूर था, दया ज़रूर आता था उन लोगों के भी दिल में जो वहाँ गार्ड लोग थे। बट इट वॉज एनफ टू रिश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। लेकिन वो एक सेकेंड का भी जो दया भाव वे गार्ड जो लोग दिखाते थे, वही काफ़ी था मेरे लिए। याद है आपको, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 30 साल तक वो एक ही जेल में, एक ही सेल में वो रहे थे। तो सोच सकते हैं 30 ईयर बहुत बड़ा लंबा पीरियड होता है। तो केवल वो एक सेकेंड का जो गार्ड का जो ह्यूमैनिटी था, मानवता था, मतलब जो अच्छा व्यवहार था नेल्सन मंडेला और उनके साथी सहयोगी कॉमरेड्स के लिए,
वो उनको आश्वस्त करता था। आश्वस्त करने का मतलब होता है, जैसे मान लिया जाए कि आप बोलिए कि मैं यहाँ नहीं जा सकता, मुझे डर लगता है, तो हम लोग बोलते हैं कि चलो चलो हम चलते हैं तुम्हारे साथ, तुमको डर नहीं लगता है। तो ये जो हम कर रहे हैं वो क्या इसको उस इंसान को कर रहे हैं जिसको डर लग रहा है, हम लोग आश्वस्त कर रहे हैं। तो बट इट वॉज एनफ टू रीअश्योर मी, ये मुझे एश्योर करता था, ये पर्याप्त था क्या, उस गार्ड का ह्यूमैनिटी, वो जो गार्ड, वो पहरेदार जो वो मानवता शो करता था, वह काफ़ी था। एंड कीप मी गोइंग, मुझे आगे इस संघर्ष को जारी रखने के लिए। मेंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान के अंदर का जो अच्छाई है वो एक प्रकार की ज्वाला होती है, वो छुपी हुई तो हो सकती है लेकिन वो कभी बुझती नहीं है। एक यहाँ पे इंसान के अंदर का जो अच्छाई है उसको तुलना किए हैं किससे, ज्वाला से। ज्वाला होता है जैसे दिया जलता है या मोमबत्ती जलता है, तो सबसे ऊपर जो फ्लेम होता है उसी को हम लोग ज्वाला बोलते हैं। तो वो छिपी हुई तो हो सकती है लेकिन वो कभी बुझ नहीं सकती है, कभी उसको बुझाया नहीं जा सकता है। कहने का मतलब है कि इंसान के अंदर की जो अच्छाई है उसको कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता है। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। हर एक इंसान के जीवन में, हर इंसान के जीवन में दो कर्तव्य होता है। एक कर्तव्य होता है टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, मतलब अपने परिवार के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए। एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और साथ ही साथ उसका एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के लिए। यहाँ अपने लोग का मतलब समाज, उनके कम्युनिटी और उनका कंट्री। लोग मतलब जनता, एक आम आदमी, उसका समाज और एक देश। तो कहने का ओवरऑल मतलब है इस लाइन में कि हम लोग का दो कर्तव्य है। एक तो अपने परिवार के लिए जो कुछ हम लोग करते हैं जो परिवार के भलाई के लिए होता है, और एक कार्य जो है हम लोगों को अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए भी करनी चाहिए। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और एक मानववादी समाज में, ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशन। एक हर इंसान जो है दोनों ऑब्लिगेशन पूरा कर पाता है, मतलब अपने परिवार के प्रति भी जो कर्तव्य है उसको भी पूरा कर पाता है, और जो अपने समाज, अपने देश, अपने लोगों के प्रति जो कर्तव्य है उसको भी पूरा कर पाता है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटी। जिसको जो इंटरेस्ट है, मतलब हर इंसान में एक ही तो क्वालिटी होता नहीं है, हर इंसान जो है अलग अलग क्वालिटी होता है। हर इंसान का अलग, किसी को क्रिकेट खेलना ज़्यादा पसंद है तो किसी को मोबाइल में वीडियो गेम खेलना पसंद है। तो अपने अपने इंक्लिनेशन के आधार पे, अपने अपने रुचि, अपने अपने इंटरेस्ट के आधार पे सभी लोग जो हैं अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, या तो समाज के लिए या परिवार के लिए, अपने अपने क्षमता और रुचि के अकॉर्डिंग जो है वे लोग करते हैं। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक ऐसे देश में, साउथ अफ्रीका वाले देश में, मतलब जब ये नए शासन नहीं था, जब रंग भेद की नीति, अपार्थाइड का जो शासन था, उस समय का बात कर रहे हैं नेल्सन मंडेला, कि इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माय बर्थ, कि जिस जगह जो जन्म मैं लिया, मतलब ये काले स्किन के थे, तो जहाँ पे मैं जन्म लिया वो लगभग हमारे लिए इम्पॉसिबल था, असंभव था। एंड कलर, और ख़ासकर जिस कलर का था, मतलब जिस स्किन कलर का मैं था, तो फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशन, ना तो मैं परिवार के लिए अपना कर्तव्य निर्वहन कर पा रहा था, और न ही अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए ना कर्तव्य निर्वहन कर पा रहा था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और साउथ अफ्रीका में एक मैन ऑफ कलर, मतलब एक गोरों के अलावा जितने भी लोग थे वो सारा मैन ऑफ कलर कहलाते थे। तो मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव, एक ऐसा इंसान जो ब्लैक हो, अश्वेत हो, और यदि वो रहने का प्रयास करता हो एज ए ह्यूमन बीइंग, एक समान इंसान के जैसा, वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, वो क्या किया जाता था, उसको दंड दिया जाता था और उसको आइसोलेट कर दिया जाता था, अलग थलग कर दिया जाता था। आप देख रहे हैं ऐसे हमारे नेल्सन मंडेला को जेल में डाल दिया गया था, आइसोलेट कर दिया गया था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family।
साउथ अफ्रीका में एक इंसान जो अपना कर्तव्य को निर्वाहन करना चाह रहा था और ख़ासकर अपने लोगों के लिए, उसको अनिवार्य रूप से, अनिवार्य का मतलब होता है आपको करना है तो करना है, इसको बोलते हैं अनिवार्य। तो अनिवार्य रूप से उनको वंचित कर दिया जाता था। किस चीज़ से वंचित कर दिया जाता था, किस चीज़ को छीन लिया जाता था उनसे? तो उनको उनके परिवार से छीन लिया जाता था, उनका घर बार छीन लिया जाता था और उनको एक अलग जीवन जीने के लिए उनको बाध्य किया जाता था, फोर्स किया जाता था। और उनका जीवन क्या होता था? एक ऐसी सांझ और गोधली होती थी, इसी को बोलते हैं गोधली। गोधली क्या होता है कि जब आकाश में सूर्य तो दिखता नहीं है लेकिन प्रकाश रहता है, उसको हम लोग गोधली या सांझ बोलते हैं। तो उनका जो जीवन है वो क्या था? एक गुप्त और रिबेलियन, मतलब वे कैसा जीवन जीते थे? एक छुपा हुआ जीवन जीते थे और अंदर ही अंदर क्या होता था? उनमें विद्रोह होता था। किसके प्रति विद्रोह? तो अंग्रेजों के शासन के प्रति विद्रोह होता था। आई डिड नॉट इन द बिगनिंग चोज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। शुरू में तो मैं अपने परिवार के ऊपर, मतलब ज़्यादा परिवार को वैल्यू देता था, अपने लोगों को वैल्यू कम देता था। ऐसा बोल रहे हैं नेल्सन मंडेला कि बिगनिंग में तो अपने परिवार को ज़्यादा वैल्यू, मतलब लोगों को अपने परिवार से ऊपर वैल्यू नहीं देता था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने लोगों को प्रयास किया उनको सेवा करने का, आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज ए सन, कि मुझे रोका गया अपने ऑब्लिगेशन, अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए। कैसे कर्तव्य को? ना तो मैं अपने बेटा का कर्तव्य पूरा कर पा रहा था, ना एक भाई का कर्तव्य पूरा कर पा रहा था, ना तो एक पिता का कर्तव्य पूरा कर पा रहा था और ना तो एक पति का कर्तव्य पूरा कर पा रहा था। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ ए हंगर टू बी फ्री। मैं जन्म लिया था तो मेरे अंदर भूख नहीं थी। किस चीज़ की भूख नहीं थी? तो स्वतंत्रता होने की, स्वतंत्र होने की भूख। बाद में उनको जब बड़े हुए तो उनको पता चला कि अच्छा हम एक तरह के गुलामी में रह रहे हैं, एक प्रकार का रंग भेद नीति है। आई वॉज बॉर्न फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जब वो छोटे बच्चे थे, जो ऑब्वियस है हर छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको आसपास के चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो उस समय नेल्सन मंडेला को भी आसपास के वातावरण के बारे में, आसपास के माहौल के बारे में ये जानकारी नहीं थी कि वो एक प्रकार के गुलामी में रह रहे हैं। लेकिन जब वो जन्म लिए थे, जब छोटे बच्चे थे, तो एक स्वतंत्र बच्चे के रूप में जन्म लिए थे और हर तरीके से जिस ढंग से वो स्वतंत्रता को जानते थे। एक छोटा बच्चे के लिए स्वतंत्रता क्या होता है? एक छोटे बच्चे के लिए स्वतंत्रता होता है कि वो अपने आसपास के माहौल में खेले, अपने आसपास के माहौल में बड़ा हो, खुशी खुशी रहे, यही उसके लिए स्वतंत्रता होता है। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। उनके लिए उस समय जब छोटे बच्चे थे तो उनके लिए उस समय स्वतंत्रता क्या था? तो अपनी माँ के झोपड़ी के नज़दीक जो खेत था उसमें दौड़ लगाना। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज। और उनका जो उनके गांव में एक धारा बहता था, साफ़ सुथरा पानी का धारा बहता था, उसमें वो स्विम करते थे, उसमें वो तैरते थे। तो यही उनके लिए बचपन में स्वतंत्रता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। और आग में पकाना, रोस्ट मतलब होता है आग में पकाना, मिली मतलब भुट्टा, देखिए यही भुट्टा है, ठीक है। तो फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। अंडर द स्टार का आप मतलब यहाँ निकालिएगा रात में खुले आकाश के नीचे, ठीक है। तो फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। और मैं स्वतंत्र था किस बात के लिए? तो आग में भुट्टे पकाने के लिए मैं स्वतंत्र था। कब? रात में खुले आकाश के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। देखिए यही भैंस है और इस पर एक छोटा बच्चा जो है उसको ड्राइव कर रहा है। तो एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं एक और चीज़ के लिए स्वतंत्र था। क्या था? तो भैंस के ऊपर, धीरे धीरे भैंस के ऊपर जो चलने वाला, जिसका कि चौला जो है उसका पीठ होता था, उसके ऊपर सवारी करने के लिए मैं फ्री था, स्वतंत्र था। तो ये सारी बातें जो हैं नेल्सन मंडेला जो है अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं कि बचपन में वो खूब अपना स्वतंत्रता जो है उसको एंजॉय करते थे और उनके लिए स्वतंत्रता, इन सारी चीज़ों का ही स्वतंत्रता उनके लिए स्वतंत्रता था, फ्रीडम था।
As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, अगर मैं अपने पिताजी की बात मानता और अपने समुदाय, कबीला या जाति, उनके जो भी कस्टम थे, रीति रिवाज थे, यदि उनको भी फॉलो करता, उनको भी मानता, I was not troubled by the laws of man or God। मतलब पिता का और अपने ट्राइब, अपने समुदाय, अपने कबीले, अपने जाति के रीति रिवाज को जब तक वो फॉलो करते तब तक उनको कोई परेशानी नहीं होती थी। जब वो छोटे बच्चे थे तो उनको कोई परेशानी नहीं होती थी किसी भी इंसान के, किसी भी कानून के लिए, या किसी भी इंसान के या भगवान के किसी भी कानून के लिए। कहने का ओवरऑल मतलब है कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके लिए कोई उतना ज़्यादा रूल रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं था, और चूँकि वो उस समय समझ भी नहीं पाते होंगे कि उनका वो जिस सरकार के अंडर में रहते हैं वो सरकार जो है एक रंग भेद नीति को फॉलो करती है। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन। और बाद में मुझे पता चला, क्या पता चला कि क्या मेरा जो लड़कपन का, जो मैं छोटा बच्चा था, उसका जो स्वतंत्रता था वह एक भ्रम था, एक गलतफहमी था। भ्रम का मतलब होता है, जैसे ये फिगर आप देखिए, तो ये फिगर आपका मूव नहीं कर रहा है। आप वीडियो रोक के जब देखिएगा तो ये फिगर जो है वो मूव नहीं कर रहा है, लेकिन आप वीडियो रोकने के बावजूद आपको लगेगा कि ये फिगर मूव कर रहा है। तो इसी को कहते हैं इल्यूज़न। इल्यूज़न मतलब भ्रम, मतलब वो है नहीं लेकिन आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो जब वो छोटे लड़के थे, कौन, नेल्सन मंडेला, तो उनको एक भ्रम था, एक गलतफहमी था। किस बात का गलतफहमी था? कि वो स्वतंत्र हैं। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए, यंग हुए, तो उनको पता चला, क्या पता चला? कि उनका तो स्वतंत्रता पहले ही से छीन लिया गया है उनसे। उनका स्वतंत्रता तो उनसे पहले ही से हथिया लिया गया है। That I began to hunger for it, और तब जाके उनके अंदर एक भूख पैदा हुआ। किस बात का भूख पैदा हुआ? स्वतंत्रता का भूख पैदा हुआ। तो बचपन में तो उनके अंदर स्वतंत्रता का भूख नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे हैं अब उनके अंदर जो है एक भूख पैदा हो रहा है। और वो भूख कैसा है? तो स्वतंत्रता का भूख है, फ्रीडम का भूख है। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। शुरू में तो क्या हुआ, जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं छात्र था, तो मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। आज भी आप जो एक छोटे लड़के या जिस एज में आप हैं, तो आप मोस्टली जो हैं अपने लिए चाहते हैं कि ये मेरे लिए सब कुछ हो। आसपास के लोगों के लिए आप ज़्यादा कंसर्न, ज़्यादा चिंतित, ज़्यादा सोचते नहीं हैं। तो ठीक उसी ढंग से जब नेल्सन मंडेला एक छोटे बच्चे थे तो केवल अपने बारे में वो सोचते थे। जब वो स्टूडेंट थे तो अपने बारे में सोचते थे। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, उनके लिए उस समय स्वतंत्रता का मतलब क्या था? उनके लिए स्वतंत्रता का मतलब था कि रात में घर से बाहर स्टे करना। उनके लिए स्वतंत्रता का क्या मतलब था? रीड व्हाट आई प्लीज्ड, जो उनको पसंद हो वो चीज़ पढ़ना, और गो वेयर आई चूज, और जहाँ भी उनको पसंद हो वहाँ जाना। तो ये सारी चीज़ें जो थी उनके लिए उस समय ट्रांजिटरी फ्रीडम थी। ट्रांजिटरी मतलब क्षणिक, जल्द खत्म होने वाली। तो कहने का ओवरऑल मतलब है कि जब वो बच्चे थे तो ये छोटी छोटी चीज़ें, घर से बाहर जाना, अपने मन का किताब पढ़ना, जहाँ तहाँ घूमना, यही उनके लिए स्वतंत्रता था। लेकिन ये स्वतंत्रता को अब वो क्या समझ रहे हैं कि वो एक ट्रांजिटरी फ्रीडम है। लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग एक जगह का नाम है। तो लेटर एज ए यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, बाद में जब एक यंग इंसान हुए, एक जवान मैन हुए, तो जोहान्सबर्ग में जब वो रह रहे थे, आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, तब मेरे अंदर एक इच्छा जागृत हुई, तब मेरे अंदर एक डिज़ायर आया। क्या डिज़ायर आया? कि बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम भी होना चाहिए। मतलब एक आधारभूत, एक प्राइमरी, जैसे रोटी कपड़ा और मकान क्या है, हमारा आधारभूत एक बेसिक नीड है। ठीक उसी प्रकार से उनके अंदर एक डिज़ायर हुआ कि किस बात का डिज़ायर हुआ? कि उनको आधारभूत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और सम्मानजनक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ऑनरेबल भी और बेसिक भी। और किस बात के लिए स्वतंत्रता मिलनी चाहिए?
फॉर अचीविंग माई पोटेंशियल, जो भी उनके अंदर क्षमता हो, पोटेंशियल का मतलब समझिए, जैसे एक सीड में एक बड़े पेड़ होने का पोटेंशियल होता है, क्षमता होता है, तो उसी ढंग से उनको भी जो वो मतलब कि हर छोटा बच्चा जो होता है वो या तो वैज्ञानिक बन सकता है, या बड़ा क्रिकेटर बन सकता है, या बड़ा सिंगर बन सकता है, या बड़ा एक्टर बन सकता है, या बड़ा डॉक्टर बन सकता है। तो ये जो है उसके अंदर क्षमता भरा होता है। ठीक उसी प्रकार से नेल्सन मंडेला जो है, जो उनकी क्षमता थी उसको वो अचीव करना चाहते थे, उसको पाना चाहते थे, और ये कब मिलता, जब उनको ऑनरेबल और बेसिक फ्रीडम मिलता ऑफ अर्निंग माई कीप। और किस टाइप का उनको स्वतंत्रता चाहिए था, तो अर्निंग माई कीप, जो भी उनकी लाइवलीहुड हो, जो भी उनकी आजीविका हो, या जो भी वो उनकी कमाई हो, वो उसको कर सके, मतलब अपने जीवन के लिए कमा सके। ऑफ मैरिंग, और शादी कर सके, एंड हैविंग अ फैमिली, और एक फैमिली बना सके, अब लड़का हो लड़की हो, अपना पूरा परिवार एक बना सके, ऐसा वो उनके अंदर एक इच्छा था। स्वतंत्रता का मीनिंग धीरे धीरे उनका बदल रहा है। देखिए, छोटे बच्चे में स्वतंत्रता का मीनिंग उनके लिए अलग था, जब लड़के थे तो उनके लिए स्वतंत्रता अलग था, लेकिन अब जब यंग मैन है तो उनके लिए स्वतंत्रता का मीनिंग बदल रहा है धीरे धीरे। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन ए लॉफुल लाइफ, और एक ऐसा स्वतंत्रता अब उनको चाहिए था कि यदि हम कानून को पालन करते हुए जीवन जिए तो कोई रुकावट उसमें ना आए। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला, क्या पता चला उसके बाद, कि मैंने देखा कि ना केवल मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मतलब मैं एक प्रकार का गुलामी में हूँ, और साथ ही साथ मेरे भाई और मेरे बहन वे भी फ्री नहीं हैं, वो भी एक प्रकार का गुलामी में है उस रंग भेद नीति सरकार के अंतर्गत में। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, मैं देखा, मतलब मुझे पता चला, क्या पता चला, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, कि केवल मेरे स्वतंत्र हो जाने से काम नहीं होगा, दैट वाज कर्टेल, और केवल मेरा स्वतंत्रता को ही कटौती नहीं किया गया है, कम नहीं किया गया है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और मैंने क्या देखा कि हर उस इंसान का स्वतंत्रता में कटौती की गई है, उसको कम की गई है जो मेरे जैसा दिखता है। कहने का मतलब है कि जो उस स्किन कलर का हो, वैसे हर इंसान का स्वतंत्रता जो है उस रंग भेद नीति सरकार में छीन ली गई थी। That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। अब देखिए, अब जवानी तक जब छोटे बच्चे थे तो कोई स्वतंत्रता का अर्थ उनका अलग था, जब स्कूल बॉय थे तो स्वतंत्रता का मीनिंग उनके लिए अलग था, जब यंग हुए तो स्वतंत्रता का मीनिंग अलग था। अब जब और ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं तब उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ अब चेंज हो गया है, और तभी जब उनके लिए स्वतंत्रता का मीनिंग जब चेंज हुआ, जब वो सोचे कि अब मेरा आसपास के लोग भी हमको स्वतंत्र करना है, तब उन्होंने क्या किया, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को, एक पार्टी है जैसे हमारे यहाँ पार्टी है कांग्रेस भाजपा, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और तभी मेरे अंदर का जो स्वतंत्रता का जो भूख था वो और ज़्यादा बढ़ गया। किस चीज़ के लिए? मेरे लोगों के लिए भी एक हंगर आया। किस बात का हंगर आया? तो स्वतंत्रता के लिए, ताकि मेरे लोग भी क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और ये जो मेरा अंदर का जो इच्छा था, क्या इच्छा था कि लोग, मेरे जो लोग हैं, मतलब मेरे जो स्किन कलर के लोग हैं, उनमें भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, ताकि वे अपना जीवन, टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी, ताकि वे अपना जीवन सम्मान से जी सके, एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और आत्मसम्मान के साथ जी सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ। और यही जो इच्छा था वो मेरे जीवन को क्या देने लगा, मूवमेंट देने लगा, मेरे जीवन में एक नया प्राण फूका। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड यंग मैन। और ये जो इच्छा था उसने क्या किया, एक बदलाव ले आया। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलाव ले आना। किस चीज़ में बदलाव ले आना? एक फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। एक डरा हुआ
एक यंग इंसान, एक डरा हुआ जवान आदमी क्या में बदल गया, एक निर्भीक नहीं डरने वाला इंसान में बदल गया। ये बदलाव कैसे आया उनमें जब डिजायर ऑफ फ्रीडम आया तब ये बदलाव आया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। और इसी डिज़ायर ने क्या कर दिया, एक लॉ अबाइडिंग, कानून का पालन करने वाला एक वकील, मतलब वो वकील का, जैसे महात्मा गांधी वकील थे अपने पॉलिटिकल लाइफ के पहले, तो ठीक उसी ढंग से एक वो भी वकील थे। तो जो कानून का पालन करने वाले वकील के रूप में उनमें बदलाव आया। और वो क्या बदलाव आया, टू बिकम अ क्रिमिनल, और वे एक क्रिमिनल बन गए। दैट टर्न अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। और उसने क्या किया, एक परिवार को पसंद करने वाला एक इंसान जो है वो क्या में बदल गया, एक ऐसे इंसान में बदल गया जो फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मंक। और एक ऐसा इंसान में, मतलब पहले तो एक परिवार को पसंद करने वाला जो आदमी था उसको बिना घर का, मतलब उसके घर को छीन लिया गया। और साथ ही साथ उनको एक दबाव डाला गया। किस बात के लिए दबाव डाला गया, कि एक जीवन को पसंद करने वाला आदमी जो है वो कैसे रहे, तो मंक के जैसा रहे, एक साधु के जैसा रहे। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा चरित्रवान हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे अंदर अच्छे अच्छे गुण हैं, बहुत बड़ा मैं सदाचारी हूँ, ऐसा नहीं है। या बहुत ज़्यादा मेरे अंदर आत्म बलिदान है, लोगों के प्रति मेरे अंदर, लोगों को हेल्प करने के लिए बड़ा मेरे अंदर इच्छा है, ऐसा नहीं है। एक सामान्य जो देन नेक्स्ट मैन, अपना कंपेयर कर रहे हैं एक सामान्य आदमी से, ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर जो है बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे गुण थे, आत्म बलिदान का भावना कूट कर भरा हुआ था, जो कि अगले इंसान में नहीं है। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स। लेकिन मुझे पता चला, क्या पाया मैंने, कि मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसको किस बात को इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, जो कम मात्रा में, यहाँ पुअर का मतलब कम मात्रा लीजिएगा, जो कम मात्रा में और एक सीमित दायरे में जो स्वतंत्रता मुझे मिली है, जो मुझे मिला था। तो व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मुझे थोड़ी स्वतंत्रता मिली भी, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरे लोग तो फ्री नहीं हैं, यदि मैं फ्री हो जाऊं और मेरे लोग फ्री नहीं हैं तो इससे क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ उनमें एक अवेयरनेस आया आपके नेल्सन मंडेला में। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, फ्रीडम जो है वो अविभाज्य है, मतलब कि फ्रीडम को खंड खंड में तोड़ा नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि आपके लिए फ्रीडम अलग है और मेरे लिए फ्रीडम अलग है और किसी तीसरे आदमी के लिए अलग है। और कहने का मतलब है कि उनके लिए यदि फ्रीडम होता तो उनके हर इंसान के लिए, उनके हर परिवार के फैमिली मेम्बर के लिए, उनके समाज के हर लोगों के लिए सेम फ्रीडम होना चाहिए था। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। और वे कहना चाह रहे हैं कि यदि कोई इंसान, ये देखिए यही चेन है और लोहे के जंजीर में ये आदमी जो है बांधा हुआ है, तो चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल, यदि किसी भी एक इंसान के ऊपर यदि चेन होगा तो द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी। और यदि कोई एक भी इंसान के ऊपर यदि चेन होगा तो वो चेन जो है, वो कैद जो है, लोहे का जो जंजीर है, वो मेरे ऊपर भी वही जंजीर लागू होगा। कहने का मतलब है कि स्वतंत्रता का मतलब कि हर आदमी स्वतंत्र हो। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मुझे पता चला, क्या पता चला, कि जो अत्याचारी है, जो दूसरों को कष्ट दे रहा है, परेशान कर रहा है, वो भी स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब क्यों स्वतंत्र होना चाहिए, आगे आपको पता चलेगा इस लाइन से। जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, जो अत्याचार करने वाला है और जो अत्याचार सहने वाला है, दोनों ही स्वतंत्र होने चाहिए, दोनों ही लिबरेटेड होने चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैटर्ड। एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसान का स्वतंत्रता छीन लेता है, वो भी तो एक जेल में ही रह रहा है, लेकिन वो जेल कैसा है, घृणा का, हेट का जेल है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस, वो खुद भी
कहाँ है? एक जेल में है, लेकिन वो जेल कोई लोहा का जेल नहीं है। वो जेल किस चीज़ का है? तो पूर्वाग्रह का और नैरो माइंडेडनेस का। प्रेजुडिस का मतलब होता है पहले ही से आप किसी के बारे में सोच एक बना के रखते हैं कि वो आदमी अच्छा है, वो आदमी बुरा है, तो इसी को हम लोग पूर्वाग्रह बोलते हैं या प्रेजुडिस बोलते हैं। तो वो आदमी जो है पहले ही से दिमाग में बैठा के रखा हुआ है कि ये ब्लैक स्किन के लोग हैं और ये लोग जो हैं अच्छे नहीं होंगे, या ये गोरे हैं ये अच्छे होंगे। इस ढंग का जो पूर्वाग्रह है, इन्हीं पूर्वाग्रह और छोटी सोच वाले लॉकअप में, बार्स में वे लोग क्या हैं? कैद हैं। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और यदि किसी दूसरे इंसान का स्वतंत्रता छीन लेता हूँ, मैं किसी दूसरे इंसान को गुलाम बना लेता हूँ, तो मैं वास्तव में सच में स्वतंत्र नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, जैसे यदि कोई मेरा स्वतंत्रता छीन ले। मतलब जो आदमी किसी दूसरे को गुलाम बनाना चाहता है वो भी जो है वो सही नहीं है, और यदि हम किसी का गुलाम बन रहे हैं वो भी सही नहीं है। मतलब दोनों ही स्थिति में एक प्रकार का बॉन्डेज, एक प्रकार का गुलामी दोनों ही है। जो गुलाम बना रहा है वो भी एक प्रकार का गुलाम है, अपने घृणा का गुलाम है, अपने हैटर्ड का गुलाम है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और जो अत्याचार सहने वाला है और जो अत्याचार करने वाला है, दोनों से छीन लिया गया है। क्या छीन लिया गया है? तो उनकी मानवता को छीन लिया गया है। तो आज आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, और यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़रूर आप अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कीजिए।